Hello everyone, welcome back once again on the YouTube channel of Drishti Tutorial Private Limited. आप सभी का स्वागत, आभार, अभिनंदन। जैसा हमने पिछले क्लास में आपको हमने कुछ सेलेक्टेड स्ट्रक्चर्स पे अपना एक आइडिया नोशन आपको दिया था। आज मैं एक और न्यू इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को लेकर के आपके चैनल पे मैं आया हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं ना कि हर चैप्टर में बीच बीच का नोटिंग पॉइंट यानी कुछ ऐसे मेमोरेबल टर्म्स जो काफी एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, तो हम उनके स्ट्रक्चर्स को लेकर के सामने आए हैं। क्लियर है? और ऐसी कोई बात नहीं है कि सर मैं बीच से पढ़ा रहा हूं। हो सकता है मैं कभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल्स ले लूं, कभी प्रोनाउन का ले लूं, तो ये थोड़ी फ्लक्चुएशन होगी, बट सिस्टमेटिक और सारे चैप्टर्स पे हम लोग काम करेंगे। अभी फिलहाल मैं आपके लिए बीच बीच से कोई टर्म उठा करके आपको दे रहा हूं। तो मैंने क्या किया कि मैंने कल टेलीग्राम चैनल पे प्रोनाउन के पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड ये टॉपिक मैंने अपलोड किया और आज मैं उसी टॉपिक को आपके समक्ष डिस्कस कर रहा हूं। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड द क्लास। हमने ये बात आपको या फिर आप पढ़ चुके होंगे कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। पर्सनल प्रोनाउन की अगर बात करें, हम लोग पर्सनल प्रोनाउन का बात करें तो पर्सनल प्रोनाउन में हम इस टर्म को पर्सन से रिलेटेड जोड़ते हैं। पर्सन, क्लियर है? और पर्सन जो है वो एज पर आपके असाइनमेंट में अपलोडेड है कि पर्सन हमने इसे तीन कैटेगरी में बांट रखा। एक पहला का नाम है फर्स्ट पर्सन, सेकंड जो सेकंड स्टेप है दैट इज द सेकंड पर्सन एंड द लास्ट इज थर्ड पर्सन। क्लियर है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड द लास्ट इज थर्ड पर्सन। ये आपके असाइनमेंट में कंप्लीटेड ये लिखा होगा, बट आप ये समझिए वहां पे मैंने दो रूल्स की व्याख्या किया है। फर्स्ट क्या है? द 1 2 3 रूल एंड द सेकंड इज 2 3 1 रूल। बात समझ में आ रहा है? सबसे पहला फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को समझ लेते, क्योंकि वहां पे मैंने मेंशन कर रखा है 1 2 3 एंड 2 3 1। तो एज पर जो असाइनमेंट में बातें लिखी है उसको एक बार आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन, यानी जो आपने फर्स्ट पर्सन में रखा इसका सिंबल हमने न्यूमेरिकल 1 रखा, सेकंड को 2 रखा एंड थर्ड को 3 रखा। यानी फर्स्ट स्टैंड फॉर फर्स्ट पर्सन, सेकंड स्टैंड फॉर सेकंड पर्सन एंड ये जो थर्ड आपने लिखा 3 स्टैंड्स फॉर थर्ड पर्सन। क्लियर है? यानी 1 जो है स्टैंड्स फॉर फर्स्ट, 2 स्टैंड्स फॉर सेकंड एंड 3 स्टैंड्स फॉर थर्ड। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सर इसमें जो आपने रूल लिखा है 1 2 3 एंड 2 3 1, इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी क्या जिस्ट है वो हम समझते हैं। आइए पहले रूल की ओर बढ़ते हैं और पहला रूल आपके स्क्रीन पर ये रहा। आप देख पा रहे होंगे कि नीचे ये रूल आपके समक्ष स्क्रीन पे ये चल रहा है और वहां पे पहला रूल मैंने रखा है द 1 2 3 रूल। क्लियर है? आइए द 1 2 3 रूल को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सिंपल एक बात और समझ लीजिए, पर्सन यानी जो प्रोनाउन पर्सन के लिए यूज होता और वो प्रोनाउन है कौन कौन सा? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सारे के सारे पर्सन के लिए यूज होते हैं, तो उसी की कैटेगरी मैंने रखा है। क्लियर हो गया? तो पहला रूल हम लोगों ने जो अपने स्क्रीन पे रखा है वो है द 1 2 3 रूल। 1 2 3 रूल इट मींस आप समझ गए होंगे कि ये जो 1 2 3 रूल है ये फर्स्ट पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, ये सेकंड एंड ये थर्ड। तो बात करते हैं हम कि फर्स्ट ये रूल किस सेंटेंस में, किस प्रकार के सेंटेंसेस में यूसेज होते हैं। तो पहली बात समझ लीजिए, इस रूल का पहला जो टर्म है वो है इफ ऑल प्रोनाउंस आर प्लूरल। मैंने क्या रखा? जो आपके स्क्रीन पे रूल्स लिखा उसमें लिखा हुआ है इफ ऑल प्रोनाउंस आर इक्वल देन यूज 1 2 3 रूल, एंड जो बी है वो लिखा हुआ है इफ देयर इज द सेंस ऑफ कॉन्फेशन ऑफ मिस्टेक, गिल्टी, क्राइम एंड ऑफेंस। बात समझिए इस बात को, जब हम किसी क्राइम को एक्सेप्ट करते हैं, किसी गिल्टी को एक्सेप्ट करते हैं या फिर कोई मिस्टेक को एक्सेप्ट करते हैं कि हम लोगों ने ही मिलकर उसे मारा है या इस चीज को तोड़ा है, इस प्रकार से अगर सेंटेंस में कॉन्फेशन की बात हो, एक्सेप्टेंस की बात हो, कोई मिस्टेक की, कोई गलती की, एडमिशन की बात हो, जब आप एडमिट करते हैं किसी गलती को, मिस्टेक को, क्राइम को, तो 1 2 3 रूल यूज करते हैं। आइए समझते हैं इसके एग्जांपल्स के थ्रू। पहला एग्जांपल आपके स्क्रीन पर यह है I, you and he oblique you, he and I have broken all the chairs। जिस प्रकार आप क्वेश्चंस को देख पा रहे होंगे, I
यू एंड ही ऑब्लिक यू ही एंड आई हैव ब्रोकन ऑल दी चेयर्स। यहां पे आपने चेयर को तोड़ा है, इट मींस क्या हुआ कि आपने कॉन्फेशन किया है कि मैंने ही ये गलती की है। तो आप समझ लीजिए कौन से रूल को अपनाएंगे आप, जब कॉन्फेशन की बात है तो 1 2 3, यानी जो आपने जो किसी लाइन को लिख करके मैंने जो काट रखा उस पे एक लाइन डाल रखा है वो गलत है, आपको यूज करना पड़ेगा आई यू एंड ही, चूंकि यहां पे सेंस किसका है, कॉन्फेशन का। नेक्स्ट अगर एग्जांपल आप देखें तो वहां पे लिखा हुआ है वी यू एंड दे आर गोइंग फॉर शॉपिंग इन दिस इवनिंग। हम लोग इस इवनिंग शॉपिंग करने जा रहे हैं। वी यू एंड दे, तो वी कौन सा पर्सन, वी है फर्स्ट पर्सन, यू जो हुआ आपका हो गया सेकंड पर्सन, एंड जो दे है वो हो गया थर्ड पर्सन। गॉट द पॉइंट? यानी यहां पे तीनों का तीनों प्रोनाउन प्लुरल है। इस प्रकार से आपका ये क्लियर होता है 1 2 3 रूल। नेक्स्ट आते हैं 2 3 1 रूल। तो 2 3 1 रूल इज बेस्ड ऑन एन ऑर्डिनरी सेंटेंसेस या इन ऑर्डिनरी सेंस, मतलब नॉर्मल वाक्य, वहां पे कोई कॉन्फेशन की बात नहीं होगी, तब 2 3 1 रूल यूज करेंगे। क्लियर हो गया? आइए एग्जांपल देखते हैं। यू ही एंड आई हैव टेकन द एग्जामिनेशन प्रॉपरली। हम लोगों ने एग्जामिनेशंस को प्रॉपरली टेकन किया है, दिया है। तो इस तरह से यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन एंड आई फर्स्ट पर्सन, यानी यू ही एंड आई जो है वो एक अरेंजमेंट में है, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन के ऑर्डर में है, इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट है। कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। आई यू एंड ही ऑब्लिक यू ही एंड आई हैव सपोर्टेड द बीजेपी, यानी भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने सपोर्ट किया। तो आई यू एंड ही ये अरेंजमेंट है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, सपोर्ट किया, कोई क्राइम कोई गिल्टी कोई मिस्टेक की बात नहीं है, इट मींस ये एक जनरल सेंटेंस है। तो 2 3 1 का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज व्हाई यू ही एंड आई इज द प्रॉपर ऑर्डर। क्लियर है? आइए फाइंड द एरर, इफ देयर इज नो एरर योर आंसर विल बी डी। मैंने 4-5 एरर रखा है जो एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर, ये पहली क्वेश्चन है, यू I and he should taken this threat seriously, no error। तो आपने दिमाग में आपके तुरंत ये बातें सीरियसली आएगी कि सर यहां पे क्वेश्चंस में रखा है यू आई एंड ही, तो देख लें फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, हमने उस थ्रेट को सीरियसली लेना चाहिए, इट्स अ जनरल स्टेटमेंट। तो आप यू ही एंड आई करेंगे, यानी आंसर हो जाएगा पार्ट बी में एरर है, वहां पे आई एंड ही को कर लीजिए ही एंड आई। क्लियर है? तो 2 3 1 के फॉर्मूला में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा पार्ट बी। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। यू ही एंड आई हैड डन देयर वर्क। अब यहां पे ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहां तक पढ़ लेते हैं। यू ही एंड आई, हम लोगों ने अपना अपना काम किया। तो यू ही एंड आई में सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन का अरेंजमेंट क्लियर है, बट बाद में देखिए देयर वर्क लगाया, और देयर लगाने का मतलब हो गया कि कोई कॉन्सेप्ट दे का होता तब देयर सेंस यानी प्लूरल सेंस में क्लियर होती, अदरवाइज इसमें फर्स्ट पर्सन है, इसलिए देयर ना लेकर के पार्ट बी में जो एरर है वो देयर की जगह आवर करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन मेंशन है आई, और आई का प्लूरल फॉर्म वी होता है। गॉट द पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 3, आई यू एंड ही आर गोइंग फॉर प्लेइंग फुटबॉल। सिंपली बात है, इसमें आप इस चीज को समझ सकते हैं। आई यू एंड ही, क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है आई यू एंड ही, बात समझिए, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड। तो हमें 1 2 3 में कब अरेंज करते हैं? जब कोई कॉन्फेशन की बात हो। ये तो जनरल सेंटेंस है, इसलिए हमें 2 3 1 में अरेंज करना चाहिए। तो यानी सेकंड पर्सन को पहले लेंगे, बाद में ही को लेंगे, और अंत में हम आई को लेंगे, यानी यू ही एंड आई का अरेंजमेंट क्लियर है। बात समझ में आ गया? यानी समझिए इस बात को, यू ही एंड आई का जो अरेंजमेंट है, यू ही एंड आई का अरेंजमेंट है, ये सही होगा क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दे वी एंड यू। देखिए दे वी एंड यू, क्वेश्चन नंबर 4, दे वी एंड यू तीनों प्लूरल है। जब तीनों प्लूरल है तो आप इस बात को समझिए, हम लोग 1 2 3 फॉर्मूला लेंगे। तो सबसे पहले वी को लेंगे, यानी जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें अरेंजमेंट पहले वी को लेंगे, फिर यू को लेंगे, एंड लास्ट में हम लोग दे को लेंगे, तब जाकर के ये 1 2 एंड 3 में अरेंजमेंट करेक्ट हो पाएगा। और मैंने अभी बताया अगर तीनों प्लूरल है तो 1 2 3 का फॉर्मूला लेते हैं। गॉट द पॉइंट? एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन इज यू ही एंड आई, यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन एंड आई फर्स्ट पर्सन आर गिल्टी ऑफ दिस क्राइम। दिस इज द क्वेश्चन। आप देख पा रहे होंगे कि यू ही एंड आई, यानी
क्वेश्चन नंबर 5 का जो अरेंजमेंट है वो वहां तक तो यू ही एंड आई है, लेकिन बाद का सेंस बता रहा है कि यहां गिल्टी क्राइम का एक्सेप्टेंस है। आपने इस आप दोषी हैं इस क्राइम के, मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं, इसलिए 1 2 3 फार्मूला यूज होगा और पार्ट ए में इसकी एरर होगी और इसका आंसर आपको लेना पड़ेगा 1 2 3 के फार्मूला में, यानी आई यू एंड ही। क्लियर हो गया? तो इस तरह से टोटल 5 क्वेश्चंस के जो एनालिसिस है, जो हमने एनालिसिस किया है, वो आपके समक्ष मैंने रखा है। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के कुछ कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर्स को लेकर के। थैंक यू वेरी मच।